क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, डीके गोयल क्लास 11 की बुक में से। देखें क्वेश्चन में क्या मांगा है। क्वेश्चन में हमसे जर्नल एंट्री मांगी है और विद इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश assuming CGST at the rate of 9% and SGST at the rate of 9%। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मार्च 4 एंट्री है परचेज गुड्स ऑफ 5 लाख फ्रॉम मेहता ब्रदर्स। परचेज करी है भैया, तो परचेज की एंट्री कर लेते हैं। परचेज अकाउंट डेबिट। अब हमें मालूम है परचेज पर कौन सा टैक्स आता है। परचेज पर टैक्स आता है इनपुट CGST अकाउंट डेबिट। और साथ में क्योंकि इनपुट ये जो है इनपुट CGST इसलिए लगाया है क्योंकि विद इन द सेम स्टेट, यूपी से यूपी में ही बेच रहे हैं। उत्तर प्रदेश का माल उत्तर प्रदेश में ही सेल आउट हो रहा है या परचेज हो रहा है। टू मेहता ब्रदर्स बीन गुड्स परचेज्ड। आइए अमाउंट कितना है परचेज के आगे। परचेज के आगे है भाई 5 लाख। अब इनपुट CGST और SGST को कैलकुलेट कर लेते हैं। इस 5 लाख रुपए का 9% निकाल लिया तो वो आ जाएगा 45,000 और दोनों ही टैक्स कितने हैं भाई 99% है। सबको ऐड करके मेहता ब्रदर्स के आगे लिख दूंगा 5,90,000। आइए सेकेंड एंट्री की तरफ चलते हैं। डेट लिखी है मार्च 10। सोल्ड गुड्स फॉर 8 लाख टू मुंजाल एंड कंपनी। 8 लाख रुपए का माल मुंजाल को बेच दिया है। ठीक है भाई। मुंजाल एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल। अब सेल पर कौन सा टैक्स आता है आउटपुट, तो मैं लिखूंगा आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट बीन गुड्स सोल्ड। भाई माल हमने बेच दिया है। अब माल कितने का बेचा है। माल बेचा है 8 लाख रुपए का, तो ये 8 लाख मैंने क्रेडिट साइड में लिख दिए। ठीक है जी। टैक्स का रेट कितना है CGST और SGST का 9%। 8 लाख का 9% निकाला, ये आ गया 72,000 और ये भी 72,000। अब इन सबको प्लस कर लेता हूं 9,44,000। आइए आगे चलते हैं। मार्च 15 पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट के लिए खर्चा दे दिया। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। और किसी भी खर्चे पे कौन सा टैक्स आता है इनपुट। और हमने पेमेंट कैसे करी है भाई। पेमेंट करी है चेक से। बीन एडवर्टाइजमेंट पेड। आइए आगे चलते हैं। इसका अमाउंट डाल लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट का खर्चा था 40,000 का। 40,000 40,000 40,000 का 9% निकाला तो वैल्यू आ गई 3600। इसी तरीके से यहां पर भी 3600। सबको ऐड कर लेते हैं। टोटल यहां डाल दूंगा 47,200। 47,200। आइए आगे चलते हैं। चलो अगली वाली उस पर नोट करेंगे क्योंकि 3 ही तो एंट्री है क्वेश्चन में यार। मार्च 18 मार्च 18 में देखेंगे परचेज
फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज 50,000 का है और पेमेंट इज मेड बाय चेक। तो फर्नीचर को डेबिट कर लिया क्योंकि मैंने फर्नीचर को परचेज किया है। और जब हम कुछ भी परचेज करते हैं, कोई भी खर्चा करते हैं, कोई भी एसेट परचेज करते हैं, तो हम इनपुट टैक्स चार्ज करेंगे। And the payment is made by check. Being furniture purchased. And paid by check. आइए अमाउंट डाल लेते हैं। भाई फर्नीचर कितने का लिया है? 50,000 रुपए का। ये रहे 50,000। इसका 9% निकाल लिया, 4,500। ये भी 4,500। दिस इज 5,900। 59,000। आइए आगे चलते हैं। अगली डेट है मार्च 25। पेड फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट। इनपुट CGST, इनपुट SGST, टू कैश। बीइंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पेड। आइए अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। 8,000 रुपए का प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का अमाउंट है। CGST और SGST को कैलकुलेट कर लेते हैं। 9% के हिसाब से 720 यहां और 720 यहां। दिस इज 9440। नेक्स्ट देखेंगे मार्च 31। अब 31 मार्च आ गया है, पेमेंट करनी है, जो भी टैक्स वगैरह हमारा बनता है उसका। तो आइए छोटी सी एक वर्किंग बना लेते हैं। इस वर्किंग में इनपुट टैक्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। इनपुट और भाई ये है आउटपुट। इनपुट किस किस का देखना है? CGST का और भाई SGST का। आइए इनपुट को चेक कर लेते हैं। कहां कहां इनपुट लिखा हुआ है उसका टोटल कर लेंगे। इनपुट है भाई 45,000 से। यहां पर इनपुट है 3,600 से। और इन दोनों में भी इनपुट है 4,500 से और 720 से। तो चलिए इन्हें प्लस कर लेते हैं। पहले सबसे पहली फिगर थी 45,000, फिर था 3,600, उसके बाद है भाई 4,500 और उसके बाद फाइनली 720 रुपए। तो टोटल कितना हो जाएगा उसको ऐड करके लिखते हैं। इसी तरीके से SGST का भी टोटल भी लगभग सेम ही आएगा क्योंकि वैल्यूज दोनों की सेम ही है। इनका टोटल कर लेता हूं। ये वैल्यू आ गई इनपुट टैक्स की 53,820, ये भी 53,820 और आउटपुट टैक्स कितना दे रखा है आइए उसे भी ढूंढ लेते हैं। आउटपुट हमारा एक ही जगह पर है और वो वैल्यू है 72,000। तो आउटपुट टैक्स है 72,000। आइए इसकी एंट्री कर लेते हैं बैलेंस की। मार्च 31 आउटपुट CGST, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट CGST अकाउंट टू
इनपुट SGST अकाउंट। अब आइए इनमें एक बार वैल्यू डालते हैं, फिर देखेंगे बैलेंसिंग किस तरह बचेगी। 72,000 दोनों फिगर्स डाल दी, आउटपुट वाली और इनपुट वाली कितनी थी 53,820। 53,820। अब ये बैलेंस हमारा क्रेडिट साइड में बच रहा है, तो मैं इसको टू बैंक करके फाइनल पेमेंट यहां पर बैलेंसिंग फिगर डाल दूंगा। दिस इज 36,360 being adjustment of GST and payment of balance amount। फाइनली इसी तरीके से क्वेश्चन करके दिखाना है। क्वेश्चन में कोई भी डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इस टॉपिक के ऊपर मेरा वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज उसे जरूर देखिए, क्योंकि उसको देखने से कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा।